फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। मैं आपका साथी फिर हाजिर हूँ आज एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जो आज की अपनी वीडियो है वो भी आपके लिए होने वाली है बहुत ही ख़ास, क्योंकि अभी इंडियन एयरफोर्स का एक्स एंड वाई ग्रुप का एग्ज़ाम चल रहा है। तो उसमें जो जीके का है ना, वो थोड़ा अब की बार ज़्यादा पूछ रही हैं। कोई में 7-8 के करीब क्वेश्चन आ रहा है, कोई में 10 भी पूछ रहे हैं, और थोड़ा मैथ का कम कर दिया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। यदि आपका अभी एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, तो आपके बहुत ही सफल होगी। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ रहा है कि G20 सम्मेलन 2021 कहाँ पर होगा। दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि अपकमिंग या पूछ रहे हैं, इवेंट से पूछ रहे हैं, गेम से पूछ रहे हैं, तो मैं आपके लिए सभी प्रकार के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो G20 सम्मेलन 2021 कहाँ पे होगा यानी हो रहा भी होना है तो रोम इटली में होगा। अभी आपसे इससे रिलेटेड पूछ ले कि 2019 का कहाँ पे होता है, 2020 का कहाँ पे हुआ, 2021 में अभी मैंने बता दिया ये है, लेकिन 2022 का कहाँ पे होगा और 2023 का कहाँ पे होगा। तो दोस्तों, 2019 का होता है वो जापान में है हुआ, ठीक है। 20 का अभी पीछे ऑनलाइन हुआ था सऊदी अरब में, ठीक है। अभी 21 का आपको पता है रोम इटली में, और 22 का कहाँ पे होगा अगले साल इंडोनेशिया में। लेकिन ये जो 2023 है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहाँ पे होना है दोस्तों, ये अभी भारत में होगा। 2023 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा दोस्तों, भारत में होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि एंजल जलप्रपात कहाँ पर है। तो दोस्तों, एंजल जलप्रपात है ये वेनेजुएला में, ठीक है, वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला देश है, उसमें पूछ ले आपसे वेनेजुएला की राजधानी क्या है, तो कराकस है दोस्तों। क्या है? कराकस। और इसकी जो मुद्रा पूछ ले तो बोलीवर है दोस्तों, बोलीवर, ठीक है दोस्तों। तो वेनेजुएला की जो राजधानी है वो तो है कराकस, और जो मुद्रा है वो बोलीवर है। जो एंजल जलप्रपात है ये केरो नदी पर है, केरो नदी के ऊपर वेनेजुएला में स्थित है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन किया था। तो दोस्तों, आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है दोस्तों। कौन सा किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में है। तो जो आपके अपने नीति निर्देशक तत्व है जिन्हें हम बोलते हैं DPSP, ठीक है दोस्तों, ये अपने भारत के मतलब संविधान है उसके कौन से भाग में है। तो दोस्तों, ये चौथे भाग में है, भाग 4 में। ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य भाग 3 में है, ठीक है दोस्तों, और वो USA से लिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। और इनका ना भाग 12 से लेकर भाग 35 तक है, और इनका जो नीति निर्देशक तत्व है ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इनका उल्लेख मिलेगा। और एक आता है मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य है वो भाग 4A के अंदर है, और उनको 1956 में सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश के कारण जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो दोस्तों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो लद्दाख के अंदर है। और एक आपको पता होना चाहिए, जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है दोस्तों। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है। तो दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 के अंदर होता है। किस किस के बीच होता है? तो मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, ठीक है दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, और पृथ्वीराज चौहान का साथ कौन देता है इस युद्ध में? जयचंद देता है। लेकिन फिर सेकंड युद्ध भी होता है तराइन का अगले ही साल में 1192 के अंदर सेकंड युद्ध होता है, जिसमें क्या है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही होते हैं। लेकिन मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, क्योंकि इस बार इसका साथ जयचंद ने नहीं दिया, ठीक है। जयचंद ने किसका दिया? मोहम्मद गौरी का साथ दिया था दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। तो गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक है। आपसे पूछ ले गुलाम वंश का संस्थापक, या पूछे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, तो भी दोस्तों यही आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसने ही जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, इसका निर्माण करवाना प्रारंभ किया था। यदि आपसे पूछ ले कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया, तो दोस्तों इल्तुतमिश ने कराया। इसने तो शुरू की 1-2 मंजिल बनाई, लेकिन उसका निर्माण पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने करवाया। इसके बाद जो बनने वाला शासक है इल्तुतमिश, तो जो इसका जुआई होता है उसने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO
का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है दोस्तों। इसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। जो इसका वर्तमान में अध्यक्ष है वो एंटोनियो गुटेरेस है। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर इसका जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को होती है दोस्तों। फिर आपको पता होना चाहिए कि इसका अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इसका वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? दोस्तों तो सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1969 में होता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। यदि आपसे पूछ ले कि फिर कब होता है तो 1980 में होता है 6 बैंकों का। ठीक है दोस्तों, 1980 में होता है 6 बैंकों का होता है दोस्तों राष्ट्रीयकरण। तो सबसे पहले 1969 में 14 बैंकों का, फिर होता है 6 बैंकों का 1980 के अंदर। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेश कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? इसका मतलब ये है कि भारत के संविधान में समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेश यानी जोड़ा गया। ठीक है, 42वें ही संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है? दोस्तों तो ये दुधवा आपको पता है उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है दोस्तों। क्योंकि आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो इसीलिए मैं आपके लिए सभी प्रकार के क्वेश्चन मिक्स लेके आया हूँ। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? दोस्तों ये आ गया ना, मैंने अभी बताया था। तो ये 1976 में जोड़ा जाता है सरदार सवर्ण सिंह समिति के सिफारिश के अंदर। जो इसका भाग है 4.1 के अंदर इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि द गर्ल इन रूम 105 पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों तो चेतन भगत इस पुस्तक के लेखक हैं। द गर्ल इन रूम 105 आपसे पूछ ले कि बुक का ऑथर कौन है? तो दोस्तों चेतन भगत इस बुक के ऑथर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि समर ओलंपिक 2021 कहाँ पर होंगे? यानी अभी चल रहे हैं वर्तमान में समर ओलंपिक है 2021 का। कहाँ पे हो रहा है? तो दोस्तों टोक्यो जापान के अंदर हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? टोक्यो जापान के अंदर अभी आपका चल रहा है। इससे पूछ लिया आपके ये तो क्या कि 2020 में होने थे लेकिन अभी 2021 में हो रहे, स्थगित हो गई। अभी आपसे पूछ ले कि 2024 के कहाँ पे होंगे? तो दोस्तों 2024 के पेरिस फ्रांस के अंदर होना है। और पूछ ले कि 2028 का कहाँ पे होगा? तो लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर होना है दोस्तों। तो मैंने आपको पूरा बता दिया है आगामी तक का। ठीक है दोस्तों, यानी अभी कहाँ पे हो रहे हैं? टोक्यो जापान में हो रहे हैं। 2024 का कहाँ पे होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। और जो अभी आगे 28 में होना है वो कहाँ पे होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो दोस्तों भारत का स्थान 131 है। 2020 में भारत का स्थान 129 था, लेकिन अभी 2 अंकों की क्या हो चुकी है? बढ़ोतरी हो चुकी है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 131वीं है। ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी चुनी गई है? तो नोमैडलैंड फिल्म सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर के लिए चुनी गई है। ठीक है दोस्तों, कौन सी सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी? नोमैडलैंड। इसमें जो एक्टर है वो है एथिन हॉपकिंस को सर्वश्रेष्ठ द फादर फिल्म के लिए चुना गया। जबकि जो अभिनेत्री है फ्रांसिस मैकडरमेड, जो इनको नोमैडलैंड के लिए चुना गया। यदि आपसे पूछ ले कि भारत की कौन सी फिल्म थी जिसको नॉमिनेट किया गया तो द व्हाइट टाइगर। ठीक है, द व्हाइट टाइगर भारत की फिल्म थी लेकिन इसको नहीं मिला। फिर एक भारत की फिल्म और आती है जल्लीकट्टू, जिसको ऑफिशियली एंट्री मिलती है, उसको भी नहीं मिला पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो दोस्तों 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो ये 5 खिलाड़ी कौन कौन से अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों अभी आपको दिख रहा है रोहित शर्मा, आपको पता है क्रिकेट से संबंधित है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस, मरियप्पन थंगावेलु लॉन्ग जंप से है, रानी रामपाल आपको पता है हॉकी से, और विनेश फोगाट आपको पता है किससे है? कुश्ती से। तो दोस्तों ये 5 याद रखना, पूछ सकते हैं आपसे। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि राजीव गांधी पुरस्कार में किसको मिला है? तो रोहित शर्मा को मिला है। रोहित शर्मा का क्वेश्चन आ चुका है और अब इन चारों को भी आने की पूरी संभावना है।
पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर होगा दोस्तों? तो ये कतर में होगा, दोहा कतर, ठीक है। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। दोहा में पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2022 होना तय है दोस्तों। ये भी बहुत ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे होगा? तो दोस्तों ये भारत में होगा। भारत में कहाँ पे? उड़ीसा में, भुवनेश्वर राउरकेला यहाँ पर होना तय हुआ है। तो कहाँ पे होगा पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि नाथप्पा झाकरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो नाथप्पा झाकरी बांध है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है और सतलुज नदी के ऊपर है। यदि आपसे पूछ ले कि नाथप्पा झाकरी बांध किस राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में और सतलुज नदी के ऊपर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? तो राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी के ऊपर बना है। और कहाँ पे है? ये राजस्थान के अंदर है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पे, और कौन से राज्य में है? राजस्थान पे। पूछ लिया आपसे जवाहर सागर बांध, वो भी कहाँ पे है? तो चंबल नदी के ऊपर, और कहाँ पे है? राजस्थान के ही अंदर है दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है, और ये कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। महानदी उड़ीसा में हीराकुंड बांध बना है दोस्तों। आपसे कल पूछा गया था कि टिहरी बांध कहाँ पर है? तो टिहरी बांध आपको पता है गोदावरी नदी के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है? तो हुंड्रू जलप्रपात है ये झारखंड में और स्वर्णरेखा नदी के ऊपर स्थित है दोस्तों। कौन सी? झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी के ऊपर स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पूना पैकेट कब होता है? तो पूना पैकेट 1932 के अंदर होता है। किस किस के बीच होता है? गांधी जी के बीच और भीमराव अंबेडकर के बीच, ठीक है। भीमराव अंबेडकर के बीच होता है। पूना पैकेट कहाँ पे होता है? यरवदा जेल, पुणे में, ठीक है दोस्तों। पूना पैकेट कब होता है? 1932 के अंदर होता है। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच यरवदा जेल के अंदर होता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों वाल्मीकि आपको पता है बिहार के अंदर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मारियाना गर्त, जो कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में, ठीक है। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर के अंदर विश्व का सबसे गहरा गर्त है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपसे पूछ ले तो अनामुंदी पर्वत है। दक्षिण भारत का पूछ ले आपसे तो अनामुंदी पर्वत शिखर आएगा। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि कोडाइल कनाल कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल है ना, ये है, तो वो कौन सी पर्वत श्रृंखला के ऊपर स्थित है दोस्तों? तो ये पालनी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? पालनी पर्वत श्रृंखला है, तो उसके ऊपर कोडाई कनाल स्थित है दोस्तों। तो ये आज के मैं टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया दोस्तों। तो आपको कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कृपया हमें कमेंट करके बताएं। जो अभी इंडियन एयरफोर्स का जिनका अभी एग्ज़ाम बाकी है, तो इस वीडियो को एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देखें, तो आपके जीके का पूरे के पूरे क्वेश्चन होने की संभावना है दोस्तों। मैं ऐसे ही निरंतर अपडेट वीडियो लेके आता रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू।